प्यारे बच्चों, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जैन। हम लोगों ने साइटोलॉजी के अंतर्गत 2 वीडियो बना लिए हैं। ये तीसरा पार्ट उसका चल रहा है। जो चैप्टर था आपका सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई के रूप में, तीसरा वीडियो है ये। ध्यान देंगे, इसमें जो आज का टॉपिक आपका है वो है सेलुलर टोटिपोटेंसी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता। अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाया करता है, टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं, समझाइए। तो ये टोटिपोटेंसी यानी कोशिकीय पूर्ण शक्तता। देखिए, कोशिका आप जानते हो जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और इसी से पूरा शरीर बना हुआ है। अभी आप देखते होंगे बहुत ढेर सारे पौधों में, ये पौधों के संदर्भ में है, ध्यान देना। पौधों में देखते होंगे कि कुछ भाग उनके पार्ट, जड़ के, तने के काट करके उससे नए पौधे को विकसित कराया जाता है, नए प्लांट का निर्माण किया जाता है। डाल तोड़ते हैं, लगा देते हैं, लग जाती हैं बहुत ढेर सारा। इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन जिसको कह सकते हो, कराया जाता है। इस संदर्भ में कोशिकीय पहले पूर्ण शक्तता यानी सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब समझ लें। देखिए, पौधे की प्रत्येक कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल्स, 2 भाग होते हैं, पौधे हो या जंतु हो, किसी की भी बात करें। एक होता है उसका सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक यानी कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट। दूसरा होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनन भाग। पौधे में पुष्प उसका जनन भाग होता है और कायिक भाग, सोमैटिक पार्ट का मतलब उसका जड़, तना, पत्ती वाला जितना हिस्सा है वह सब कायिक भाग कहलाता है, वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है, सोमैटिक पार्ट कहलाता है, जो भी कह लीजिए उसको। तो यहाँ पर बात इस पर जाती है कि पौधे की प्रत्येक कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल्स में, ईच सोमैटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स, प्रत्येक कायिक कोशिका में ये क्षमता होती है कि वो वृद्धि विकास करके पूरे कंप्लीट पौधे का निर्माण कर सकती है। टोटल कंप्लीट यानी एक सेल से पूरा का पूरा वो कंप्लीट प्लांट बन सकता है, बनाया जा सकता है। इस क्षमता को उसके कहते हैं टोटिपोटेंसी यानी कोशिकीय पूर्ण शक्तता। इसको बोलेंगे उसके टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण शक्तता। ऐसी सेल्स टोटिपोटेंट कहलाए, पूर्ण शक्त। तो इस तरीके की विचारधारा सबसे पहले लेकर के आए हाइबरलैंड। हाइबरलैंड ये साइंटिस्ट हैं। हाइबरलैंड ने कह लीजिए 1902 में, 1902 में सबसे पहले इन्होंने टोटिपोटेंसी के बारे में बताया, जानकारी दी। उन्हीं का ये विचार था ऐसा। और इन्होंने पत्ती की कोशिकाओं से नए पौधे को तैयार करने का प्रयास किया, किंतु ये असफल रहे। इन्होंने हाइपोथेसिस दी, अपनी परिकल्पना दी थी, सफल नहीं हो पाए थे। एक्सपेरिमेंट नहीं, माने सक्सेस नहीं हुआ। किए, इन्होंने प्रयास किया था बट सफल नहीं हुए, परंतु इन्होंने नींव तो डाल ही दी। इसलिए ये फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कह सकते हैं। हाइबरलैंड को बोलते हैं, इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। कोशिका संवर्धन जो विज्ञान है उसके जनक है, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, कोशिका संवर्धन विज्ञान ये क्या है, जनक है। इनको ध्यान में आपको रखना। तो इन्होंने अपनी विचारधारा दे दी थी। इसके बाद जो टोटिपोटेंसी का जो सफल प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो सबसे पहले स्टीवर्ड ने किया था। स्टीवर्ड ने 1956 में, काफी लंबा टाइम लिया, 1956 में इन्होंने टोटिपोटेंसी का सफल प्रयोग किया।
टोटिपोटेंसी का सफल प्रयोग इन्होंने किया। टोटिपोटेंसी तो आप जान ही गए हो कि पौधे की प्रत्येक कायिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में ये क्षमता होती है कि वो वृद्धि विकास करके नए पौधे को जन्म दे सकती है, बना सकती है। ये क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो स्टीवर्ड ने 1956 में एक्सपेरिमेंट किया, सफल एक्सपेरिमेंट किया कैरोट पर। गाजर कह लीजिए, उसके रूट, जड़, कैरोट यानी गाजर के कह लीजिए, गाजर दे रहे हैं जड़। गाजर की जो जड़ है, ध्यान रखिए, उसके फ्लोएम की जो सेल्स थी उसके टुकड़े लिए। जैसे ये गाजर कैरोट हो गया, मान लीजिए ये कैरोट है, थोड़ा समझेंगे तो इस कैरोट की जो है, ध्यान रखें, इसके जड़, रूट वाले हिस्से के फ्लोएम से कैरोट हो गया। कैरोट का ये रूट वाला हिस्सा जो है, इसका उन्होंने सेक्शन काट लिया छोटे छोटे फ्लोएम वाले हिस्से से, उसके फ्लोएम से, लिख दे रहे हैं ताकि आपको भ्रम न रहे। फ्लोएम, इसके टुकड़े लिए लगभग दो मिलीग्राम के छोटे छोटे कट किए टुकड़े, और उन टुकड़ों को, इनको जो टुकड़े कट किए, वास्तव में जिनसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्स प्लांट कहलाते हैं। इनको बोलते हैं टुकड़ों को एक्स प्लांट कहलाएंगे। इन टुकड़ों से को उन्होंने स्टडी के लिए लिया। इनको क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, इन टुकड़ों को, नारियल का जो पानी होता है वो मीडियम का कार्य करता है, एक अच्छा घोल है, संवर्धन घोल है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, वो एक अच्छा घोल है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। उस घोल में इन्होंने, मिटाने का दे, उस घोल में इन्होंने इस गाजर के छोटे टुकड़ों को डाला। ये जो टुकड़े लिए थे, देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे उन्होंने किया। उन्होंने जैसे ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में जो कल्चर होगा, मान लीजिए ये लिया क्या, यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम है, माध्यम है, यही कल्चर है, CULTURE, कल्चर है, संवर्धन घोल लिया, जो नारियल का पानी लिया, और इसमें उस प्लांट के छोटे जो टुकड़े की बात किए, उस टुकड़े को इन्होंने इसके ऊपर डाल दिया। छोटा सा उसका पार्ट है, टुकड़ा जो है, जिसको क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लांट। ये एक्स प्लांट, इसको इसमें डाल दिया कल्चर। और काटन की प्लग लगा देते हैं ऊपर, चाहे तो काटन माने रुई की प्लग लगाना चाहे लगाते, वैसे कोई जरूरत नहीं है, प्रयोग हो जाएगा, फिर भी नहीं लगाते हैं तो भी हो जाएगा। इसके बाद में क्या किया, जब इसको डाल दिया तो उन्होंने ये देखा कि ये नेक्स्ट स्टेप, इन्होंने देखा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है और इसमें जो ये कल्चर घोल को लिया गया, और उसके घोल के अंदर जो इसके गाजर के छोटे टुकड़ों को, फ्लोएम के टुकड़ों को डाला गया था, वो डिवाइड होने लगी। सेल्स, ये कोशिकाएं इसकी डिवाइड होने लगी, विभाजित होने लगी, और ये विभाजित हो करके कोशिकाओं का ये ग्रुप बनाती है। ऐसा ये ग्रुप बनाने लगती है, कोशिकाओं का एक समूह बनने लगता है। इसको उन्होंने कहा कैलस। इसके लिए शब्द प्रयोग किया CALLUS, कैलस, कैलस लिया। यानी ये मल्टी सेलुलर मास के रूप में कह सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर मास, यानी बहुत ढेर सारी बहुकोशिकी हो गई। अब बहुत ढेर सारी कोशिकाओं का कुल मिलाकर के ये समूह बन जाता है।
इन्हीं के लिए उन्होंने एम्ब्रियॉइड शब्द का प्रयोग किया। यही कोशिकाओं का जो समूह बना, ये एक भ्रूण जैसी रचना के रूप में कह लीजिए कि ये बन जाती हैं, एक रचना भ्रूण जैसी बनने लगती है। इसके लिए उन्होंने एम्ब्रियॉइड, EMBRYO, एम्ब्रियॉइड शब्द प्रयोग किया। भ्रूणाभ शब्द प्रयोग किया। फिर जब ये देखा कि ये जो एम्ब्रियॉइड बन गया, अब इससे नया प्लांट तैयार हो सकता है। अगर इसको दोबारा कल्चर में डालें, संवर्धन उसी घोल में अगर इसको दोबारा डाल देते हैं एम्ब्रियॉइड को, इस एम्ब्रियॉइड को कल्चर घोल में यदि दोबारा डालेंगे तो ये क्या होता है, इसकी कोशिकाएं डिवाइड आगे हो करके एम्ब्रियॉइड को डाल दिए, जैसे मान लीजिए इसको एम्ब्रियॉइड को डाला गया जो बना था ऐसा, तो इसका ये देखने के लिए मिलता है, इससे बहुत ढेर सारी रूट निकलने लगेंगी और ये विकसित होने लगता है, नया पौधा बनाने लगता है, विकसित होकर नया पौधा बनाने लगता है। लेकिन इस मीडियम में जो माध्यम अब लिए हैं, ये कल्चर माध्यम जो था मीडियम, इसमें विद हार्मोन, इसमें कह लीजिए कि हार्मोन्स भी ले लिया जाता है। पादप हार्मोन बहुत ढेर सारे हैं, ऑक्सीन्स जो डेवलप को प्रेरित करते हैं, जैसे बहुत तेजी से जड़ निकालने वाला हार्मोन होता है IAA, एक ऑक्सीन हार्मोन है, इंडोल एस्टिक एसिड, IAA इंडोल एस्टिक एसिड। अगर इसके घोल में किसी भी पौधे का तना रखे आप तो बहुत शीघ्रता से उससे जड़ें निकलेंगी। इंडोल एस्टिक एसिड को एक बीकर में आप रख लें और उसमें किसी पौधे के तने को जैसे आप डाल दीजिए, एक पौधे का स्टेम जो है तना डाल दीजिए ऐसे कटाकट करके, रात भर के बाद सवेरे देखेंगे आप तो बहुत ढेर सारी उससे रूट का निर्माण हो जाएगा बहुत तेजी से, IAA के सॉल्यूशन में अगर रखा जाए तो, यानी कटे तने से अतिशीघ्र जड़ें निकालने में सहभागी होता है। भी याद रखना, IAA इंडोल एस्टिक एसिड एक ऑक्सीन हार्मोन है, ऑक्सीन AUXIN उसी का एक टाइप है, प्रकार है ऑक्सीन हार्मोन का। तो ये बहुत तेजी से वृद्धि विकास करता है और इससे कंप्लीट कह लीजिए गाजर का जो प्लांट जैसे बनाए थे कैरोट का, तो एक कंप्लीट गाजर का पौधा तैयार हो जाता है। इस तरीके से एक कह लीजिए कैरोट का प्लांट पूरा का पूरा एक सिंगल सेल से, यहाँ जो कैलस बनी है इनकी सेल्स को एम्ब्रियॉइड में बदला गया था, तो उससे एक सिंगल सेल से, काइट सेल से संपूर्ण पौधे का विकास हो जाता है। ये टिश्यू कल्चर के अंतर्गत भी आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी आपको आएगा जब आप पढ़ेंगे वहां माइक्रो प्रोपेगेशन, वहां पर टिश्यू कल्चर भी आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए उस चैप्टर में भी, और वहां इसको देखेंगे सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, उस चैप्टर के अंतर्गत वहां पढ़ना पड़ेगा। इसका आजकल काहे में प्रयोग हो रहा है सबसे ज्यादा, बागवानी वगैरह में। आपको बहुत ढेर सारा पूरा पौधा कट करके लगाने की जरूरत नहीं है, एक सेल मिल गई, सिंगल सेल मिल गई, उस सेल से इस तरीके से आप बहुत ढेर सारे कैलस का निर्माण करके अब बहुत ढेर सारे पौधों को आप तैयार कर सकते हैं। तो इसका काफी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है बागवानी के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये एक सेपरेट टॉपिक था, इसलिए इसका मैं सेपरेट ही इतना वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि इसको आप ध्यान रखें और तैयार रखें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि नए वीडियो हम आपको देते रहें।
धन्यवाद।